हेलो दोस्तों, टारगेट विद आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, हम नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे में हम लोग यमुना को देख चुके, गंगा को देखे, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को देख चुके। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है दोस्तों? सिंधु नदी है। तो दोस्तों आज हम लोग सिंधु नदी को देखेंगे तथा कल के अगर कोई टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर कोई भी एग्जाम का जैसे ही डेट आएगा, अगर कोई अपडेट आ रहा है तो मैं आपको तुरंत सेंड करूंगा। बाकी दोस्तों, आपका आरपीएफ की भी वैकेंसी आ गई है, तो आप लोग कृपया पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, हम लोग अपना समय न बिताते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। सिंधु नदी भारत में कितना दूर बहती है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे सिंधु नदी की बात हम लोग करते हैं, तो सिंधु नदी दोस्तों चीन के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर थे दोस्तों? बोखरचू ग्लेशियर, ग्लेशियर से, ठीक, ग्लेशियर से किससे निकलती है दोस्तों? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। और ये स्थित कहाँ है बोखरचू ग्लेशियर? तो आप यहाँ कह देंगे दोस्तों कहाँ है? तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है, तिब्बत, ठीक। बोखरचू ग्लेशियर स्थित कहाँ है? तो तिब्बत है। जब यह भारत में प्रवेश करती है दोस्तों, तो यह एक जगह आता है। यहाँ से जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक, दमन चौक। क्या कहेंगे? दमन चौक, दमन चौक। अगर पूछे दमन चौक है कहाँ, तो आप कहेंगे कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक। कहाँ है? तो लद्दाख में है, ठीक है। आप लोग समझते चलिए। और आगे अगर देखा जाए कि भारत में यह दो श्रेणी के बीच से बहती है, तो एक श्रेणी दोस्तों आपकी यह ऊपर है और एक श्रेणी दोस्तों नीचे है, ठीक। अगर ऊपर वाली श्रेणी को देखा जाए तो कौन सी श्रेणी होगी? यह लद्दाख है। और यह क्या है? जास्कर। क्या है? जास्कर, जास्कर श्रेणी, ठीक। और ऊपर क्या है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख श्रेणी, ठीक। ऊपर क्या है दोस्तों? लद्दाख श्रेणी। और नीचे क्या है? दमन चौक, जास्कर, सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद ये दोस्तों आगे बढ़ जाती है, ठीक, ये आगे चली जाती है। यही दोस्तों एक नदी आके मिलती है, किससे? इधर से एक नदी आती है और इसमें मिलती है। यह एक नदी है, इसका क्या नाम है दोस्तों? तो शोक नदी। कौन सी है? शोक नदी, ठीक। कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? शोक नदी। फिर इसके बाद आगे चलती है दोस्तों। फिर कुछ आगे जाने के बाद जैसे अब भारत से आगे जाती है तो यहाँ से एक नदी आती है, फिर यहाँ से एक नदी आती है, फिर यहाँ से एक नदी आती है। कितनी नदियाँ हुई दोस्तों? 3। और एक इधर से एक और नदी आती है, ठीक। इसमें जाके किसमें मिलती है? सिंधु नदी में। तो इसका हम लोग नाम देख लेते हैं। पहला क्या है? काबुल है। दूसरा क्या है दोस्तों? कुर्रम है। क्या है? कुर्रम। तीसरा दोस्तों एक नदी आती है, क्या है? गोमल। ये क्या है? गोमल। और एक नदी और है दोस्तों, क्या इसका नाम है? 1 मिनट। तोची, तोची। ये क्या है? तोची, ठीक। इतना नदी आके इधर से मिलती है, पाकिस्तान से, ठीक। और एक नदी दोस्तों भारत से आके मिलती है इसमें, जिसका नाम क्या है दोस्तों? ये कौन सी नदी है?
तो झेलम नदी है। कौन सी है? झेलम नदी। क्या नाम है इसका? झेलम नदी। ठीक, झेलम। इसके बाद दोस्तों अब देखा जाए, ये अगर न दिख रहा हो तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। झेलम नदी, ठीक है। आके कहाँ? पाकिस्तान में। किससे मिलती है? सिंधु से। फिर अगर देखा जाए तो झेलम में एक नदी आके मिलती है, हम इसको अगर मिटा दें जास्कर श्रेणी को, बाद में हम लोग लिख लेंगे। तो झेलम की अगर सहायक नदी देखा जाए, कौन सी है? यही कहीं से चिनाब है। ठीक, क्या है? चिनाब। इसका क्या नाम है? चिनाब। ठीक। फिर एक नदी और आके मिलती है झेलम से, इधर से निकलती है, तो इसका क्या नाम है? सतलज। सतलज। ठीक। तो अगर हम लोग देखा जाए तो सिंधु के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर ये एक जास्कर श्रेणी है, इन नदी के बारे में नहीं, हम लोग जास्कर श्रेणी देखे थे। यहाँ तक आप लोग मैप बनाइए और नोट कीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हो गया तो हम लोग कुछ पॉइंट करके लिखेंगे इसके बारे में। और दोस्तों एक पॉइंट छूट रहा है, जब ये बाहर निकलेगी यहाँ से, भारत से जब बाहर निकलेगी तो इस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? इसको देख लेते हैं, चिल्लास है दोस्तों। क्या है? चिल्लास। चिल्लास इस समय किसके हिस्से में दोस्तों? तो पॉक के हिस्से में। इसको क्या कहेंगे? पॉक वाले हिस्से में। ठीक, अब इतना आप लोग पहले बनाइए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में, पूरा पढ़ेंगे। आप लोग बनाते रहिए, हम आगे चल रहे हैं। अगर देखा जाए इसका प्रवाह देखा जाए तो कितने देशों में है दोस्तों? तो 3 देशों में है। 3 देशों में कौन कौन सा देश है दोस्तों? पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा क्या है? पाकिस्तान। क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे। इसके पहले अगर उद्गम की अगर बात कर लें तो इसके उद्गम की अगर बात करें, इसके सिंधु नदी के उद्गम की बात करेंगे तो कहाँ से होगा दोस्तों? बोखरचू ग्लेशियर से। कहाँ से इसका उद्गम है दोस्तों? बोखरचू। कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर से। ठीक, आगे लिखते रहिए, आप लोग देखते भी रहिए। बाकी जो समझाने वाला था समझा दिया गया, आगे लिखते रहिए आप लोग। इसको पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। अगर बोखरचू ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? तो देखा जाए तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए इसका मुहाना, मतलब ये गिरती कहाँ है? तो अरब सागर में। अगर इसके मुहाने की अगर बात कर लिया जाए कि ये अपना पानी कहाँ गिराती ले जाके, तो क्या है? अरब सागर में। ठीक, कहाँ दोस्तों? अरब सागर में। अरब सागर में। ठीक, इसके बाद आगे देखा जाए, इतना आप लोग बनाइए और नोट करते चलिए, फिर आगे हम लोग आगे चल रहे हैं। अगर देखा जाए भारत में इसका प्रवेश, भारत में प्रवेश स्थान की अगर हम लोग बात कर लिया जाए, क्या प्रवेश स्थान की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ से प्रवेश होती है? तो लिखिए दमन चौक। कहाँ से? दमन चौक। दमन चौक है कहाँ दोस्तों? तो हम लिख सकते हैं लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक, फिर आगे आप लोग इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं।
अगर इसके लंबाई की अगर बात कर ले हम लोग, इसकी टोटल लंबाई कितना है, तो 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर। इससे क्या है? टोटल लंबाई है। ठीक दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। फिर लिखा जाएगा भारत में ये सिंधु नदी भारत के किस जगह से बाहर निकलती है, तो लिखेंगे भारत के चिल्लास, कोष्टक में लिखेंगे क्या, पॉक से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक, निकलती है, यहीं से दोस्तों क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक, अब इसके किनारे दोस्त एक शहर बसा है। ठीक, किसके किनारे? सिंधु नदी के। तो हम लिख सकते हैं ले सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किनारे क्या है? स्थित है, स्थित है। ठीक, फिर आगे चलिए आप लोग, इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं। सिंधु नदी भारत में स्थित लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चले हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया हो तो फिर हम मिटा रहे हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। कहें कि बहुत लिखना है इसमें दोस्तों, कुछ पॉइंट इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे लिखते हैं हम लोग, यह नदी कौन सी? सिंधु नदी, या यह नदी नंगा पर्वत के समीप, नंगा पर्वत के समीप से यू टर्न लेकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा एक पॉइंट और लिखेंगे, नंगा पर्वत के समीप सिंधु गाज का, किसका दोस्तों? सिंधु गाज का निर्माण करती है।
करती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आगे चल रहे हैं हम लोग, आप लोग नोट करते चलिएगा। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों पाकिस्तान, जैसे यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है इसकी अहम भूमिका हो जाती है, तथा दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान को नदियों का शहर भी कहा जाता है, देश कहा जाता है। ठीक, इसके पहले दोस्तों पाकिस्तान में इसकी भूमिका क्या है दोस्तों, कि यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो हम लोग पॉइंट करके लिखते हैं, सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक, लंबी नदी है। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो यह पाकिस्तान के बीचों बीच प्रवाहित होती है दोस्तों। पाकिस्तान आपका ऐसे है दोस्तों, ऐसे करके है, तो यहाँ पे हम लोग का गुजरात वाला हिस्सा हो जाता है, फिर ऐसे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के जो एकदम, ये देखेंगे हम लोग, भारत का नक्शा है ना यहाँ से, तो कुछ ऐसे करके है, ऐसे गुजरात के साइड से, तो ये यहाँ पाकिस्तान आपका हो गया। तो ये पाकिस्तान के पूरा बीचों बीच बहती है। तो हम लोग पॉइंट करके लिखेंगे कि सिंधु, यह नदी, कौन? सिंधु, यह नदी पाकिस्तान के बीचों बीच बहती है। ठीक, बहती है, बीचों बीच बहती है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नहरों का, पाकिस्तान नहरों का देश कहा जाता है। देश कहा जाता। ठीक, क्योंकि दोस्तों क्यों नहरों का देश ये कहा जाता है कि यह बीचों बीच जो पाकिस्तान के जा रही है, तो दोस्तों यहाँ से अनेक नहर जो निकाली जाती है पाकिस्तान के बीच में, देखिए दोनों तरफ यह क्या है, बीचों बीच जाने की वजह से नहर का निर्माण होता है। जो वहाँ की सरकार है वो नहरों का निर्माण कर देती है, और भारत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नहर पाई जाती है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अब यहाँ तक तो सिंधु नदी की बात हो रही है दोस्तों, और एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। क्या है दोस्तों? सन 1960 में एक समझौता होता है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत व पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक समझौता होता है दोस्तों। सन 1960 में भारत व पाकिस्तान के बीच समझौता होता है दोस्तों। क्या होता है? समझौता होता है। किया गया। ठीक, कि इस सिंधु नदी का पानी भारत कितना यूज करेगा और कितना पाकिस्तान। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ तक हम लोग किसके बारे में देखे? सिंधु के बारे में देखे तथा सिंधु के बारे में पढ़े दोस्तों। आगे समझेंगे भी क्या है सिंधु, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, यह सब हम लोग देखे। तो एक बार हम लोग सिंधु को तेजी से रिवीजन करेंगे। अगर देखा जाए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यह बोखरचू ग्लेशियर से इसका क्या होता है दोस्तों?
उद्गम होता है। बोकाचू ग्लेशियर स्थित कहाँ है, तो आप कहेंगे तिब्बत में स्थित है। कहाँ है, तिब्बत में स्थित है। यह 3 देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से है, पहला क्या है, चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा पाकिस्तान है। दोस्तों ये दमन चौक से भारत में एंट्री करती है या प्रवेश करती है। फिर यह 2 श्रेणियों के बीच में बहती है। पहला ऊपर जो है लद्दाख, नीचे जास्कर श्रेणी है। और दोस्तों इसकी एक सहायक नदी जो लद्दाख श्रेणी से निकल के सिंधु नदी में मिलती है दोस्तों, उसका नाम शोक नदी है। फिर इसके बाद दोस्तों यह आगे बढ़ते हुए जाती है। फिर यहीं से जब यह भारत से बाहर निकलती है तो उस स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, चिल्लास कहा जाता है। चिल्लास स्थित कहाँ है दोस्तों इस समय, तो पोक वाला हिस्सा जो है उसमें है, ठीक। फिर उसके बाद वो सीधे इसमें पाकिस्तान के बीचों बीच प्रवाहित होती है। यहीं से दोस्तों यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में बाईं तरफ से आके मिलती है, इसमें नदियाँ आती हैं जो है कि दाएं तरफ से इसमें कुछ नदियाँ आती हैं दोस्तों, जैसे काबुल, कुर्रम, गोमल आती हैं। फिर बाएं तरफ से कुछ नदियाँ आके मिलती है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब इसमें आके मिलती हैं, ठीक। यहाँ तक हम लोग देखें, इसकी कुछ विशेषता थी कि ये सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह पाकिस्तान के बीचों बीच रहती है। और 1960 में दोस्तों एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में दोस्तों भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी की बात की गई थी। उससे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ जब यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो एक पर्वत मिलता है। उस पर्वत का क्या नाम है, तो नंगा पर्वत। क्या है दोस्तों, नंगा पर्वत, ठीक। यहाँ क्या है दोस्तों, नंगा पर्वत से यू टर्न लेके दोस्तों यू आकार से घूमती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जब पाकिस्तान में यह प्रवेश करती है तो एक गाज का निर्माण करती है। गाज का निर्माण करती है दोस्तों, जिसे सिंधु गाज के नाम से जाना जाता है, ठीक। और दोस्तों पाकिस्तान को अगर हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तान की बात कर ले, सिंधु नदी की वजह से ही पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्यों, कि अब पाकिस्तान की पूरा बीचों बीच जा रही है तथा दोस्तों इसमें से अनेक प्रकार की नहरों का निकाला जा सकता है। इसमें से कितना, अनेक प्रकार नहर निकाली जाती है, जिससे पाकिस्तान में इस समय सबसे ज्यादा नहर पाई जाती है। इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें तथा टेलीग्राम से दोस्तों आप लोग जुड़ जाएं। जो भी कोई अपडेट होता है जैसे कि यूपी एग्जाम की, चाहे किसी भी एग्जाम का, तो आप लोग को पता चल जाएगा। बाकी हम लोग इसकी सहायक नदियों को थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, झेलम नदी के बारे में देखेंगे, ठीक। तो मैप के आधार से हम लोग देख चुके हैं, बस हम लोगों को क्या है कुछ पॉइंट नोट करना है, उसको नोट करते चलते हैं। झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है उसको देखेंगे। अगर झेलम नदी की हम लोग बात करेंगे तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अगर उद्गम की अगर बात करें तो बेरी नाग झील से। कौन झील से दोस्तों, बेरी नाग झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक। कहाँ से इसका उद्गम होता है, बेरी नाग झील से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। बेरी नाग स्थित कहाँ है, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ, पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक। कहाँ है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी में। फिर हम लोग नोट करेंगे इसकी विशेषता क्या है। यह भारत की एक ऐसी नदी है, भारत की एक ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। भारत व पाकिस्तान के बीच किसके बीच दोस्तों, पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है, ठीक, करती है। और यह सिंधु की सहायक नदी है। क्या है, यह सिंधु की सहायक नदी है। नदी है। अगर इसके पुराने नाम की बात कर लिया जाए, इससे पहले प्राचीन इसका नाम क्या है, तो लिखेंगे इसका प्राचीन नाम, इसका क्या प्राचीन नाम दोस्तों, वितिस्ता है। क्या है, वितिस्ता, ठीक। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे हम तो कितना है, 725 किलोमीटर, ठीक। कौन सी, झेलम नदी के बारे में हम लोग देखें। अगर इसकी सहायक नदी की बात कर ले हम लोग, इसकी सहायक नदी कौन है, सहायक नदी इसकी कौन से है, तो किशन गंगा है। क्या है, किशन गंगा, ठीक। बस इतना ही झेलम के बारे में हमको पढ़ना था। अगर देखा जाए, एक पॉइंट और छूट रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या, झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। किसके, नीलम नदी के नाम से, ठीक। तो एक किसके बारे में था दोस्तों, झेलम नदी के बारे में था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसका उद्गम स्थान पूछेगा तथा पूछेगा कि यह कौन से दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। बाकी इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन आप इतना नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये पॉइंट और लिखेंगे हम लोग दोस्तों, जो काफी महत्वपूर्ण है इसमें। यह नदी एक झील का निर्माण करती है। तो उस झील का दोस्तों किस, यह नदी बूलर झील, क्या करती है दोस्तों, निर्माण। यह नदी बूलर झील का निर्माण क्या करती है दोस्तों, निर्माण करती है। हम लोग झील को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग नदी को पढ़ लें, फिर उसके बाद झील पढ़ेंगे दोस्तों। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है चिनाब। चिनाब का पुराना नाम क्या है, कोई बता सकता है? पास की नहीं, ठीक, सही है एकदम। तो हम लोग आगे चलें, किसकी बात करेंगे, चिनाब की बात करेंगे। चिनाब नदी किसकी बात हम लोग करेंगे, चिनाब नदी। अगर इसके उद्गम की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ से होता है, बाड़ा लाचा। कहाँ से दोस्तों, तो बाड़ा लाचा दर्रा। कहाँ है दोस्तों, बाड़ा लाचा दर्रा।
तो कोई बताइए बाड़ा लचक दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक। फिर इसके बाद आगे आप लोग इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। फिर पॉइंट बनाइए, लिखिए कि चिनाब नदी, चिनाब नदी सिंधु की, सिंधु की सबसे लंबी चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी क्या है दोस्तों? सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। नदी है। ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। कौन? चिनाब नदी। इस नदी को हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग एक पॉइंट करके लिखेंगे कि चिनाब नदी विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। तो चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। क्या है? बनाया गया। ठीक। क्या है दोस्तों? सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। ठीक। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक तो किसके बारे में हम लोग देखें? चिनाब नदी के बारे में देखें। चिनाब नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो बाड़ा लचक दर्रा से निकलती है दोस्तों। बाड़ा लचक स्थित कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। यह सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। अब हम लोग इसके बाद रावी और ब्यास की बात करेंगे। ठीक। किसकी बात करेंगे? रावी और ब्यास की। इसकी बात करेंगे हम लोग रावी और ब्यास नदी की बात कर रहे हैं। तो इसका अगर देखा जाए उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे के पास भी होता है। रोहतांग दर्रा के पास या दर्रे के पास से होता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे के पास से इनका उद्गम होता है। क्या है? उद्गम होता है। ठीक। इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो रावी का पुराना नाम देख लिया जाएगा और ब्यास का। तो रावी का अगर पुराना नाम देखा जाए,
पुराना नाम की अगर बात किया जाए तो रावी का पुराना नाम क्या है? परुसड़ी। क्या है? परुसड़ी है। और इसका क्या नाम है? व्यास का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो विपाशा है। क्या है? विपाशा है। ठीक। परुसड़ी को एक और नाम से जाना जाता है, लाहो नदी। ठीक, दो नाम से जाना जाता है। अगर इसकी विशेषता देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? व्यास सिंधु की, क्या है? सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है। क्या? एक ऐसी सहायक नदी है जो अपना जल क्या है दोस्तों? जो अपना जल सतलज के द्वारा सतलज के द्वारा सतलज के द्वारा सिंधु में सतलज के द्वारा सिंधु में मिलाती है। ठीक, मिलाती है। ठीक, यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद एक नदी और बच रही है आपकी, कौन सी? सतलज नदी। कौन सी नदी बच रही है? तो सतलज नदी। तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, कि काफ़ी लंबा क्लास हो गया है आज का। हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। किसी? सतलज नदी की। सतलज नदी कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक। अगर इसका उद्गम देखा जाए, अगर इसके उद्गम की हम लोग बात करेंगे तो कहाँ से होता है? मानसरोवर झील। कहाँ से होती है? मानसरोवर। एक बार दोस्तों, मानसरोवर झील से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? मानसरोवर झील से। ठीक, ये कहाँ है? तो आपको पता है कि तिब्बत में है। तिब्बत में। ठीक, एक पॉइंट और लिखिएगा, या राकस ताल से। अगर दोनों मिले तो दोनों में दोस्तों आप मानसरोवर झील को सही करेंगे। ठीक, अगर इसका देखा जाए तो ये कितने देशों में बहती है दोस्तों? इसका अगर प्रवाह की अगर हम लोग बात करें तो 3 देश हो जाएगा। चीन हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान। भारत, पाकिस्तान। ठीक, अगर भारत में प्रवेश द्वार देखा जाए, भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? भारत में अगर देखा जाए प्रवेश कहाँ से करती है, तो आप कहेंगे शिव किला दर्रा से। कौन सी? शिव किला दर्रा से। ठीक, दर्रा से। कौन सा दर्रा है दोस्तों? शिव किला दर्रा से। ठीक, इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। पॉइंट अब बनाइए, नोट करके लिखते हैं हम लोग। इतना नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नोट करके लिखते हैं। यह नदी बृहद मध्य व शिवालिक हिमालय के शिवालिक हिमालय को, ये नहीं दोस्तों, को
काट कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्या है? प्रवेश करती है। ठीक, क्या करती है दोस्तों? यह नदी बृहद मध्य वो शिवालिक हिमालय को काट कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और 1-2 पॉइंट इसका और बच रहा है, इसको हम लोग नोट करेंगे। क्या है दोस्तों? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, कौन कौन सी नदी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी मिठान का है। मिठान कहाँ दोस्तों? मिठान कोट में। कहाँ दोस्तों? मिठान कोट में सिंधु से क्या होती है दोस्तों? मिलती है। ठीक, मिठान कोट क्या है दोस्तों? तो यह क्या है? स्थान है। यह स्थान कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, मिठान कोट कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। जब यह दोस्तों सब नदियां आपस में मिलती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद नदी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जाना जाता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों एक नदी और बच रही है, उसको भी तेजी से हम देख लेते हैं। श्योक नदी। कौन सी नदी दोस्तों? श्योक नदी। बस दोस्तों कुछ नहीं, इसकी थोड़ी सी विशेषता देखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से? उद्गम की अगर बात करें तो कहाँ है दोस्तों? लद्दाख है। लद्दाख। ठीक, अगर इसका देखा जाए उद्गम कहाँ से, तो लद्दाख में स्थित क्या है दोस्तों? रीमो ग्लेशियर से। ठीक, ग्लेशियर से। ठीक, फिर इसकी एक सहायक नदी आती है दोस्तों। इसकी सहायक नदी है, क्या है? सहायक नदी की अगर हम बात करेंगे, इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो नुब्रा है। इसकी सहायक नदी क्या है? नुब्रा। क्या है? सहायक नदी नुब्रा नदी। ठीक, अगर देखा जाए इसका अगर उद्गम कहाँ से होता है नुब्रा का, तो सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक, किससे होता है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर से। तथा नुब्रा नदी एक घाटी का निर्माण करती है जिसे क्या कहा जाता है? नुब्रा घाटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? नुब्रा घाटी। ठीक, तो इतना है किसके बारे में? श्योक नदी के बारे में। बाकी दोस्तों आप लोग पूरा एक बार वीडियो देखिएगा जरूर। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद।